जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता माणिकराव सोनवलकर ने कल महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि सोनवलकर सतारा के दिग्गज नेता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का रास्ता चुना है। सोनवलकर के साथ उनके 5,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। चुनाव आयोग कभी भी इसकी तारीख की घोषणा कर सकता है। ऐसे में सोनवलकर अपने 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में आ गए हैं। यह वाकई में शरद पवार की एनसीपी पार्टी को बड़ा झटका है। शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता माणिकराव सोनवलकर ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया है। माणिकराव एक शिक्षक हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से सतारा में बीजेपी को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है और एनसीपी पार्टी को यहां नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है। इनका समय भी 8 नवंबर इसी साल खत्म हो रहा है। अक्टूबर में चुनाव हो सकता है। साल 2019 में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपना पुराना रिश्ता तोड़ लिया। शिवसेना के पास उस समय 56 विधायक थे और कांग्रेस के पास 44 और एनसीपी के पास 53 विधायक थे। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। फिर साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तब 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब इनका भी समय खत्म हो रहा है। अब आगे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मुंबई में बैठक हो चुकी है। यह बैठक रविवार को हुई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर फैसला लेंगे। सीट के बंटवारे और विधानसभा क्षेत्रों के चयन से संबंधित सभी फैसले देवेंद्र फडणवीस लेंगे। उनको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई की बीजेपी कोर कमेटी ने यह फैसला किया है। बीजेपी की मुंबई यूनिट के अध्यक्ष आशीष शेलार ने भी इसकी जानकारी दी है कि देवेंद्र फडणवीस को सारी पावर सौंप दी गई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े और मुंबई उत्तर से सांसद पीयूष गोयल भी मौजूद थे। थैंक यू।